मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमेशा तो यूँ आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का इंतज़ार करते रहते हैं, मगर इस समय जैसा कि बताया जा चुका है, बहुत सारे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में इतने सारे चेंजेस हैं कि एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि आप सभी ने डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के जानने के लिए अलग अलग तरीके के अपने कमेंट्स पेश किए हैं। जैसा कि किसी ने कहा हाँ हम जानना चाहते हैं, किसी ने अपने कमेंट में ये भी लिखा कि हमें बिल्कुल भी मन नहीं है उनके बारे में कुछ भी जानने का, और किसी ने ये कहा कि हमें अब जानना ही नहीं है उनके बारे में कुछ भी जानने का। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं कंफ्यूज डिवाइन फेमिनिन्स की। पहली वो जो वास्तव में अपने मैस्कुलिन के लिए डिवोटेड हैं, दूसरी वो बैलेंस्ड हैं, ऐसा उन्हें लगता है और इसलिए वो कह रही हैं कि हम जानना नहीं चाहते हैं उनके बारे में, ऐसा उन्हें लगता है कि वो बैलेंस्ड है। और तीसरी कैटेगरी वो जो वो कह ही रही है कि अब हमें जानना की इच्छा ही नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जानने की। तीनों में अंतर है, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक्चुअली डिवोटेड डिवाइन फेमिनिन है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाएं, एक्चुअल जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो ऐसी ही होती हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी भी ऐसे ही होते हैं। स्थितियाँ चाहे जैसी हो, झगड़े चाहे जैसे हो, सेपरेशन कितना भी लंबा हो, कितना ही अब्यूजिंग या टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, मगर जानना तो चाहते हैं। चाहे स्टॉक करके जानना चाहें, चाहे फैमिली फ्रेंड से जानना चाहें या फिर कॉमन फ्रेंड से जानना चाहें, वो बात अलग है कि ईगो के कारण अगर वो बैलेंस नहीं है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है और अपने शेडो साइड्स पे वर्क नहीं किया है, तो उन्हें लंबा समय लगना है। और ये ईगो यहाँ वर्क कर रहा है। आप सभी खुद अपने कमेंट्स में अगर अपने आप को पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत है इनर वर्क की। इनर वर्क कुछ और नहीं, मेडिटेशन प्रैक्टिस पे जाने से पहले अपने शेडो साइड्स को चेकलिस्ट करिए। आप किस हालात में कैसा सोच रहे हैं, और बैलेंस डिवाइन फेमिनिन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको एनलिस्ट करके अपने आप को येस और नो में चेकलिस्ट करें। क्या वास्तव में आप बैलेंस हो चुके हैं? क्या वो इमोशनल सिचुएशन आती हैं तो आप बैलेंस डिवाइन फेमिनिन की तरह सोचते हैं, उनकी तरह फील करते हैं, उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करते हैं? अगर नहीं है तो सबसे उत्तम तरीका है सबसे पहले अपने शेडो साइड्स पे वर्क करें। मैस्कुलिन को तो बाद में ट्रीट किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और भी मुझे याद आया है जिसका जवाब मैं इसी वीडियो में देना चाहूँगी। आज सुबह मुझे एक मैसेज मिला, मैं नाम तो नहीं ले सकती। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अगर खुद कंफ्यूज है तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है। उनका मैसेज कुछ इस तरह से था कि मैम, मुझे कॉल आई, ठीक से बात नहीं की, मुझे बुरा लगा और मैंने कह दिया है रहना हो तो रहो वरना आप जा सकते हो, और फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और उसके तुरंत बाद आपने हमें कांटेक्ट किया, अपने गाइड को कांटेक्ट किया और ये पूछा मैम मैंने ऐसा बोल दिया है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, चले तो नहीं जाएंगे? मैसेज टू ऑल डियर डिवाइन फेमिनिन्स, प्लीज़ आप खुद को समझिए। जब कुछ भी आप बोलते हैं, पहली चीज़ तो आपने गुस्से में रिएक्ट किया, एंगर एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज़ आपने खुद गलत मैनिफेस्ट किया है, रुकना हो तो रुकिए वरना आप जा सकते हैं। आपने यूनिवर्स को गलत सिग्नल दिया, कंफ्यूज सिग्नल दिया कि रुकना है या जा सकते हैं, और दोनों ऑप्शन आपने मैस्कुलिन एनर्जी पे ट्रांसफ़र कर दिए और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिला ब्लॉक्ड, मीन्स कंफ्यूज मैस्कुलिन, ना रुकना है ना जा सकते हैं। और आपने खुद गलत सिग्नल के बाद अपने अभी तक के
जो भी सिचुएशन आपने कहा कि मैंने इनर वर्क किया था, उसको फिर से यहीं पे ख़त्म कर दिया, ज़ीरो पे ले आए। तो आप सभी खुद समझदार हैं, जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि आपके इस तरह के रिएक्शन पे आपको गाइड क्या कहेंगे कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपके मैनिफेस्टेशंस डायरेक्ट वर्क करते हैं आपकी मैस्कुलिन एनर्जी पे। जो भी आप सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हैं वो बाउंस बैक होते हैं। कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना है। दूसरे को ईगो में ही आपने ट्रीट किया है, अदरवाइज़ आप इस तरह से नहीं बात करते। और अगर आपने किया है ईगो से ट्रीट, तो अगर फेमिनिन एनर्जी ईगोइस्टिक है तो मैस्कुलिन उससे कम तो नहीं होगी, ये 100%। तो फिर इंतज़ार कीजिए, पहले अपने आप पे वर्क करिए और फिर अपने मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट करते हुए देखिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है। दोस्तों, करंट एनर्जी में जो कलेक्टिव एनर्जी चैनल हो रही है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो ये है कि मैस्कुलिन्स ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा पोर्टल हो चुका है अब तक। बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस की वजह से भी हॉचपॉच सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है मैस्कुलिन एनर्जी पे भी काफ़ी फोर्स है, काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी पेन है। और ये पेन उस तरह का नहीं है जो लव एनर्जी के लिए वो पेन लें। एक्चुअली हर तरफ से बर्डन्ड एनर्जी है और जब चारों तरफ से मैस्कुलिन घिर जाता है तो उसे एक रेस्ट, एक पीस की ज़रूरत होती है। फेमिनिन एनर्जी तो स्पिरिचुअल साइड से अपने आप को हील करती है, बट मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं भाग जाने की इच्छा, अपने आप से दूर भागने की इच्छा होती है। मतलब वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि मेरी छाँव कहाँ मुझे मिलेगी। जैसे मृग तृष्णा जिसे कहते हैं ना, रेगिस्तान में भाग रहे हैं और नहीं पता कि वो संतुष्टि, वो कस्तूरी कहाँ पे है, और प्यास इतनी है कि कहीं भी छाँव नहीं दिख रही है। तो और कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं। अगर ट्विन एनर्जी इस तरह छटपटाती है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ये हालात जब भी आएंगे, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख, ये दोनों सिचुएशन जब भी क्रिएट होंगी, दोनों पार्टनर हमेशा अपनी ट्विन फ्रीक्वेंसी को ही अपने पास बुलाते हैं। भले ही कितना ईगो हो, भले ही कितना गुस्सा हो, और बल्कि सच्चाई तो ये है कि जब सबसे ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं पूरी दुनिया से भी, तब थक हार के वही छाँव उन्हें नज़र आती है, क्योंकि और कहीं उन्हें सहारा मिल ही नहीं सकता। यूनिवर्स बहुत कमाल है, वो एक दूसरे को सिखाने के लिए बहुत बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि आप एक दूसरे की अहमियत को समझ सके। जिनसे दूर भाग रहे हैं उन्हीं में छाँव दिखती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप दूर भाग रहे हैं, आप अपने ईगो और अपने एरोगेंसी की वजह से, एटीट्यूड में आप दूर भागते हैं। लेकिन जब सारी दुनिया छान लेते हैं तो वो सब कुछ कांच की तरह टूट जाता है, जो आप सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। और फाइनली खुद से ही हार जाने के बाद याद आता है कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, जिनसे हम भाग रहे हैं एक्चुअल में वही तो मैं हूँ। वापस छाँव वही मिलती है। और यही हाल है इस समय डिवाइन मैस्कुलिन का। सिचुएशंस आप देख रहे हैं, काफ़ी हैवीनेस है, चारों तरफ पेन है, जो कि अब रिजॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। और सोशल लाइफ में इतना उलझने के बाद सबसे कर्मास को बैलेंस करते करते मैस्कुलिन एनर्जी थक जाती है, हारने लगती है, क्योंकि अब वो अवेकनिंग की ओर है। ऑब्वियसली कुछ अवेकनिंग में हैं, कुछ अवेकन हो चुके हैं। और ऐसे में होता क्या है कि आप जब अपने आप से लड़ रहे होते हैं तो वो सबसे बड़ा क्षण होता है जब आप अपने माइंड और सोल के बीच बैलेंस बना रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिवली करंट एनर्जी में बैलेंस ही बना रहे हैं। माइंड और सोल की एनर्जी में वो बीच में कहीं ट्रांजिट होते हैं जब, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल एनर्जी होती है, जो कि सिचुएशन डिवाइन फेमिनिन की 4D कंडीशन में हुआ करती थी। और ऐसे में जिस तरह से फेमिनिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन 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 को ही याद करती है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी की है।
लेकिन अंतर क्या है कि इस समय वो आपको एज ए फ्रेंड, एज ए बेस्ट फ्रेंड, जहाँ वो अपनी सब बातें जो अभी तक उन्होंने छुपाई थी, यानी डिसेप्टिव एनर्जी में जो कुछ भी उन्होंने भर रखा था अपने मन में, वो किसी और से बताने पे उनको हीलिंग नहीं मिलेगी। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश में है। एक प्यार का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें माँ भी दिखती है, दोस्त भी दिखता है, प्यार भी दिखता है, और सच कहें तो पूरा संसार दिखता है। इस हालात में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर है वो उनकी डिवाइन फेमिनिन की वो फ्रेंडली बिहेवियर जो उनको पहले भी कभी मिला था, कि कोई भी समस्या हो जाके आपस में शेयर किया और जैसे कहीं छू मंतर हो जाता था सारा दर्द। बिल्कुल वही यादें उनके साथ हैं। अब वो इतना पेन की एनर्जी में है, और वो पेन इस तरह का नहीं है जो प्यार ही प्यार के लिए बहुत परेशान है। एक्चुअली वो सब तरफ से परेशान है, अपने हालातों से परेशान है, अपने कर्मा की सिचुएशन को सॉल्व करते करते भी उनको अब, चूँकि अब झुकना पड़ रहा है, बेंड होना पड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ रही है। ईगो से लड़ते लड़ते वो अब कहीं ना कहीं ईगो को रिजॉल्व करना सीख रहे हैं, और ऐसे में खुद की पर्सनैलिटी में पूरा 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है। शांति चाहिए, प्यार चाहिए, एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए जो उसकी सुने, अब तक जो छुपा रखा था वो सब कुछ सुने धीरे धीरे। ऐसे में उन्हें एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो उनको प्यार से बस सुने कि अब तक उन्होंने क्या सहा है। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं धीरे 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 करके अपना सारा दर्द जो अब तक दूर रहने पे उन्होंने समेटा था, अब उन्हें एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश है, और वो सिर्फ उनकी बेस्ट पार्टनर, उनकी काउंटर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन सब बैलेंस में आ चुके हैं उनके साथ ये सिचुएशन होगी, सब किसी के साथ मैच नहीं होगा। आप देखेंगे आपकी मैस्कुलिन पावर जो है, यानी डिवाइन फेमिनिन की इनर मैस्कुलिन पावर भी है, वो भी इस समय बहुत शांत होगी, पावरफुल फील करेंगे। डिवाइन फेमिनिन्स अंदर ही अंदर शांति महसूस करेंगे, पावरफुल फील करेंगे, और लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ है मेरे अंदर जो मुझे किसी से कहना है, और वो तलाश है अपने आप से ही कहने की। कई बार तो ऐसा भी डिवाइन फेमिनिन्स कर सकते हैं कि खुद से खुद बात करते हुए अपने आप को पाएंगे। और अगर आप कनेक्शन में हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो 100% आपके मैस्कुलिन आपको अपने दिल की सारी बातें बताने वाले हैं, जो भी हालातों से वे गुजरे। अब वो एक ठंडी छाँव में बैठ के आपके साथ वो सब शेयर करना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, और वो सॉल्यूशन आपसे मिलेंगे। लेकिन आवश्यकता है डिवाइन फेमिनिन को पेशेंस के साथ उन्हें पूरा पूरा सुनने की। आपको अपनी कोई भी एनर्जी नहीं लगानी है, धीरे धीरे उनकी बातें सुनिए, विचार करिए, वो पेन में हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि लौट के आ गए हैं अब तो ठीक है, पेन है तो ठीक है, उन्होंने खुद किया है तो खुद झेले, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वो एक्चुअली अवेकन होके आपके पास लौटे हैं, और जो हाल आपने अब तक 4D से 5D तक रिजॉल्व कर लिया है, अब उनकी बारी है उसको रिजॉल्व करने की, और आपसे कन्फेस करने की, कमिट करने की, आपसे बातचीत करने की। तो जो लौट के आ रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो हैं, मगर करंट एनर्जी में वो आपको एज ए बेस्ट फ्रेंड देखना चाह रहे हैं, जिसके सर पे हाथ रख के कभी वो उनको सताया बनाया करते थे, आज वो उसके कंधे पे सर रख के सब कुछ बताना चाहते हैं। और वो पेशेंस आप में चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार से सुने, धीरे धीरे अपने मन की सारी बातों को वो बाहर लाना चाहते हैं। तो वक्त है उन्हें सुनने का। आप जानना चाहते थे ना कि इतने दिनों उन्होंने क्या किया, अब वक्त है वो जानने का। बिना उनको डिस्टर्ब किए एक अच्छे पार्टनर की तरह आपको सब कुछ सुनना है उनसे। यही तरीका है उनको सबसे अच्छे तरीके से हील करने का। जितना भी अंदर नेगेटिविटी है, कन्फेशन समझ लीजिए, रिलीज समझ लीजिए, शैडो साइड्स का सरफेस पे आना समझ लीजिए। तीनों तरीके से वो अपने अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल के हील होना चाह रहे हैं, और ऐसे में उन्हें मदद की ज़रूरत है, जो कि उन्हें सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही कर सकती है।
एक पेशेंटफुल फ्रेंड की तरह, बल्कि बेस्ट फ्रेंड की तरह उनका साथ देके। तो आप सभी अब तक समझ गए होंगे डिवाइन मैस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है वो इस समय रिलीज़ कर रहे हैं अपने जितने भी शैडो साइड्स हैं, पेन हैं, शॉक हैं, जो भी इस एक जर्नी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है रिपीटेड चीज़ें वो आपको बताना शुरू करें, उसमें आपको कुछ भी बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उनको सुनते रहिए। और कुछ नहीं तो आप ये तरीका सबसे अच्छा है कि वो अपने अंदर की सारी सैलाब को बाहर निकालते हैं। यही तरीका है उनको एकदम लाइट फील कराने का। और जिस दम वो अपनी सारी बातों को बाहर ले आएंगे, जो डीपली उनको पेन और टॉक्सिन्स की तरह चुभ रहे थे, अब वो बाहर आते ही वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएंगे। और यही सिचुएशन होती है ट्रॉमा हीलिंग की। रिलीज़ होने के बाद आप उनमें जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स देंगे वो सब एब्जॉर्ब होती जाएंगी। जिस तरह से आप बैलेंस हुए हैं, अब वही बैलेंसिंग का वक्त आ गया है। अलाइंड होने की बारी है, बहुत जल्दी वो अलाइन होने वाले हैं। आज की एनर्जी में दोस्तों आपके लिए ब्लेसिंग्स। एक अच्छी डिवाइन काउंटर एनर्जी हमेशा अपनी पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट देती है, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फीलिंग के साथ एक्सेप्ट करती है वो सारा पेन और उसको रिलीज़ आउट करके हीलिंग देती है प्यार से। आपको भी वही करना है, यही डिवाइन का मैसेज है आप सभी डिवाइन फैमिलीन के लिए। एनर्जी सभी से रेजोनेट हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। आशीर्वाद के साथ अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।